नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी सीएसई एग्जामिनेशन को लेके सुप्रीम कोर्ट में एक हमें डेवलपमेंट देखने को मिला है। दरअसल हम लोग जानते हैं कि जब भी यूपीएससी का एग्जाम होता है तो जब यूपीएससी एग्जामिनेशन की पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाती है उसी के बाद यूपीएससी अपना आंसर की कट ऑफ मार्क्स ये सारी चीजें रिलीज करता है। ऐसा नहीं कि जैसे स्टेट पीसीएससी एग्जाम्स हैं, कुछ जैसे स्टेट पीसीएस के जो एग्जाम्स होते हैं वो एग्जाम होने की प्रीलिम्स एग्जाम होने के 2-3 दिन के बाद ही अपनी आंसर की इशू कर देते हैं। लेकिन यूपीएससी एग्जामिनेशन में आपने देखा होगा कि जब भी पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, पूरा एग्जाम की साइकिल हो जाएगी, पूरा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, उस रिजल्ट के बाद यूपीएससी के द्वारा जो रिपोर्ट्स हैं, यूपीएससी के द्वारा जो कट ऑफ मार्क्स हैं, यूपीएससी के द्वारा जो मार्कशीट्स हैं, उनको इशू किया जाता है। अब इन चीजों को लेकर समय समय पर एस्पिरेंट्स के द्वारा कई बार जो विवाद है या फिर कई सारी जो मांगे हैं वो मांगे उठाई गई हैं। वो मांगे ये थी, उनके द्वारा ये डिमांड करी जाती थी कि यूपीएससी भी अपने जो सारे ऐसे जो प्रोसेस हैं, जैसे मार्क्स को जारी करना सही टाइम पर, जैसे एग्जाम के 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद अपना जो आंसर की उस आंसर की को रिलीज करे, जो मार्कशीट है उस मार्कशीट को सही और जल्दी समय पर दिखाए। ओएमआर जो सीट्स होती हैं, जो एग्जाम में जो एक एस्पिरेंट अपना फिल करके आता है, उस ओएमआर जो सीट है उसको दिखाने का मौका मिले, मेंस एग्जामिनेशन में कॉपी देखने का मौका मिले, सो दैट इन सारी चीजों से ये होता है कि मान लीजिए अगर एक एस्पिरेंट सेलेक्ट नहीं हो पाया तो वो अपने आप का आकलन कर सके, अपने आप को एसेस कर सके कि उससे गलती कहां हुई है। साथ ही साथ ऐसी डिमांड्स भी समय समय पर आती रही हैं कि यूपीएससी में जो इंटरव्यूज होते हैं वो इंटरव्यूज को भी रिकॉर्ड किया जाए। जिस टाइम पर जो पर्सनल इंटरव्यूज होते हैं उन इंटरव्यू की यहां पर बात करी जा रही है। तो ऐसे समय समय पर बहुत सारी जो डिमांड्स हैं 2023 से हम देखेंगे ऐसी डिमांड्स चलती आ रही हैं। संसद के अंदर जो एक स्टैंडिंग कमेटी थी, पार्लियामेंट्री कमेटी, वहां पर उसके द्वारा भी ये सारी जो चीजें निकल के आई थी। तो पूरा एक जो साइकिल है, इस साइकिल के बाद में जो सारे परिणाम आते हैं इनमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। जैसा मैंने बताया कि जो अभ्यर्थी उनको अपना आकलन करने का मौका नहीं मिलता, जो ट्रांसपेरेंसी जैसी चीजें और जो ट्रस्ट है, यूपीएससी जैसी संस्था के ऊपर जो ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट लोगों में कम होता है इन सारी चीजों की वजह से। इसी वजह से ये सारा मामला गया हुआ था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट में यहां पर कुछ डेवलपमेंट देखने को मिले। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी पूरे लगभग 17 जो लोगों की तरफ से जो याचिकाएं हैं वो याचिका दायर करी गई थी और उस याचिका पर जो सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में वो सुनवाई चल रही थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी को कुछ डायरेक्शंस दिए हैं। एमिकस क्यूरे, ये जो एक टर्म है इसके बारे में हम बात करेंगे। एमिकस क्यूरे यानी कि फ्रेंड ऑफ कोर्ट, इसकी जो अपॉइंटमेंट है वो अपॉइंटमेंट करी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। कुछ डायरेक्शन दिए गए हैं और कुछ आगे के लिए जो डेवलपमेंट हो सकते हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। पूरे वीडियो में जो सारी चीजें हैं, सारी चर्चाओं को हम डिटेल से कर रहे होंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप लोग यूपीएससी सीएसई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारे करियर से जुड़ा सवाल है, हमारे लिए काफी ज्यादा चीजें जरूरी हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम देखें तो यहां पर ये जो याचिका है, याचिका जो दायर करी गई थी, इस याचिका में आंसर की अन्य विवरण जो सार्वजनिक करना, यानी कि जो हमारे सारे मार्क्स हैं, मार्कशीट्स हैं, उनको पब्लिक करना लाखों अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा करने के लिए आवश्यक है, ऐसा इस याचिका में बोला गया था। याचिका में यह कहा गया था कि यूपीएससी ने अब तक यह नहीं बताया है कि वो पारदर्शिता के इस अभ्यास के प्रति इतनी एलर्जी क्यों है। यानी कि यूपीएससी अब तक ये जवाब नहीं दे पाया है कि अगर जो डिमांड करी जाती है कि भाई आपको जो आंसर की है वो टाइम से रिलीज कर देनी चाहिए, एग्जाम के तुरंत बाद मार्कशीट्स दिखा देनी चाहिए, आपको जो आंसर कॉपीज हैं वो कॉपीज दिखा देनी चाहिए, तो यूपीएससी अब तक इस चीज का जवाब नहीं दे पाया है। याचिकाकर्ताओं ने यह कहा कि इस तरह की जानकारी से जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी भविष्य की तैयारी में भी सुधार कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, अगर मान लीजिए अभी तक क्या होता है, आंसर की नहीं आती, ज्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो आंसर की वो जारी करी जाती है और हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन क्यों ना हो, एग्जैक्ट 100% एक्यूरेट आंसर की नहीं निकाल पाता। आप लोग जानते हैं, आपने इस चीज को देखा होगा, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन का वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। तो कई बार जो एस्पिरेंट्स हैं उनमें कंफ्यूजन देखने को मिलता है, जो लोग बॉर्डर पे होते हैं कि होगा कि नहीं होगा, ऐसे सारे डाउट्स उनमें देखने को मिलते हैं। साथ ही अगर वो सही समय पर अपने आप को असेस कर लें, उनको पता चले, जैसे मान लो ऑफिशियल आंसर की आ जाए, जैसे कुछ स्टेट पीसीएस वगैरह हैं वो अपना आंसर की तुरंत ही दे देते हैं एग्जामिनेशन के बाद। अगर यूपीएससी भी ऐसा करे, तुरंत ही आंसर की अगर इशू कर दे, तो डेफिनेटली जो लोग बॉर्डर पर हैं, अगर उनको आइडिया हो जाए कि चलो ठीक है मैं सेफ हूं, अब मुझे मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए मुझे आगे बढ़ना चाहिए, तो इससे एक क्लैरिटी आएगी एस्पिरेंट्स के अंदर, सारी चीजें ट्रांसपेरेंट वे में आगे बढ़ रही होंगी। तो इन सारी चीजों में जो है एस्पिरेंट्स को काफी ज्यादा हेल्प मिल सकती है अगर इन सारी चीजों को मान लिया जाए, इन सारी चीजों की डिमांड्स हैं, इन डिमांड्स को पूरा कर लिया जाए। तो आगे बढ़ेंगे, पूरे के पूरे केस को हम जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आप सब लोगों के लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये है, अनअकैडमी के द्वारा 26 जनवरी को ऑल इंडिया प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट है, इसका आयोजन कराया जा रहा है। इसमें अगर हम बात करें तो ये लेटेस्ट यूपीएससी सीएसई का जो पैटर्न है उस पर बेस्ड होने वाला है। उसके साथ साथ इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो टॉप एडुकेटर्स के द्वारा बनाए गए हैं सॉरी
और यहाँ पर जब ये जो मॉक टेस्ट से होगा तो इसमें जो ऑल इंडिया बेसिस पर जो रैंक है वो रैंक भी प्रोड्यूस करी जाएंगी। इसका जो लिंक है आपको इसी सेशन के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके एनरोल कर लेना, ठीक है। चलिए आगे हम बात करें जो लोग यूपीएससी सीएससी 2025 में अपीयर होने वाले हैं उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि हमने यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए सक्सेस प्रोग्राम है, हमने इसको लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम में जो लोग 25 में अपीयर हो रहे हैं उनके लिए डेडिकेटेडली जीएस और सीसेट की क्लासेस, साथ ही नोट्स एंड मॉक टेस्ट, थ्योरी और करंट अफेयर, लाइव क्लासेस एंड डाउट्स जो सॉल्विंग सेशंस हैं इनको हमने यहाँ पर प्रोग्राम किया है, डिजाइन किया है। ये जो हमारे बैच है, ये हमारा जो प्रोग्राम है 20 जनवरी से जो हमारा प्रोग्राम है ये शुरू हो चुका है। बैचेस के बारे में बात करें 2027 का आगाज बैच हमारा जनवरी 31 से शुरू हो रहा है। इंग्लिश का अगला जो हमारा दूसरा 2026 के लिए बैच है जनवरी 30 से शुरू हो रहा है। और इग्नाइट बैच 2026 ये इंग्लिश का ये जनवरी 27 से, और शिखर हिंदी का बैच है 18 जनवरी से शुरू हो चुका है। अगेन एक चीज का ध्यान रखना, शुभ 50 दिस इज माई कोड। अगर आप कोई भी बैच परचेज करते टाइम ये कोड अप्लाई करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट आप यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। चलिए हमारा पूरा मुद्दे की ओर मूव करते हैं, क्या है पूरा मुद्दा, क्या सारी चीजें यहाँ पर चल रही हैं। तो जब सुनवाई हो रही थी तो सुनवाई के टाइम पर यहाँ पर जो याचिका गई थी उन याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए थे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल साहब। और कपिल सिब्बल साहब जो पेश हुए थे तो 17 यूपीएससी अभ्यर्थियों की ओर से पेश हुए थे। उन्होंने कहा था कि यूपीएससी का जो आंसर की है और अन्य जो विवरण है उनका खुलासा करना, ये अगर खुलासा नहीं किए जाते हैं तो डेफिनेटली एक पारदर्शिता की समस्या को, ट्रांसपेरेंसी की समस्या को दिखाता है। यहाँ पे परीक्षा की आंसर की, कट ऑफ अंक और अब जो अभ्यर्थियों के अंकों का खुलासा है ये निर्देश देने की मांग करी गई थी इस याचिका में। और ये जो परामर्शदाता जो नियुक्ति है ये नियुक्ति अभी करेगी, यानी कि जो एमिकस क्यूरे, ये एमिकस क्यूरे कौन होते हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। अभी सिंपल सा बस आप इतना जान लीजिए कि एमिकस क्यूरे होता है कोर्ट ऑफ फ्रेंड, यानी कि फ्रेंड ऑफ कोर्ट होता है, यानी कि यहां पर जो एक न्यायालय का मित्र होता है। न्यायालय का मित्र होता है अगर किसी भी मामले की जांच पड़ताल करनी हो तो न्यायालय किसी व्यक्ति को, किसी स्पेशल व्यक्ति को, एक पैनल होता है एडवोकेट्स का, सीनियर एडवोकेट्स का, वहां से एक सीनियर एडवोकेट को चुनते हैं यानी या फिर अपॉइंट करते हैं एमिकस क्यूरे, यानी कि उस पर्टिकुलर मामले के बारे में जांच पड़ताल करेंगे और अपनी जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट पेश करेंगे। जो डेटा है वो डेटा भी उपलब्ध कराया जाएगा सुप्रीम कोर्ट को इन एमिकस क्यूरे के माध्यम से, ठीक है ना। यूपीएससी ने पिछले सभी परीक्षाओं में अब तक यूपीएससी का ट्रेंड यही रहा है कि जो सिविल सर्विस का एग्जाम होता है उसमें ये ट्रेंड रहता है कि अंक हुए यानी कि जो मार्क्स हुए, कट ऑफ हुए, उत्तर कुंजी रही है, केवल परीक्षा की पूरी जो प्रक्रिया है उसके समाप्त होने के बाद भी यूपीएससी इसको इश्यू करता है। अब यहां पर जो हमारे जो जस्टिस है, यहां पर जो हम दोनों जस्टिस के बारे में बात करें तो न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और मनोज मिश्रा जी की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता जी को एमिकस क्यूरे नियुक्त किया है। और उनको यह बोला गया है कि ये जो याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे उन्हें याचिका की एक प्रति प्रदान करें, यानी कि जिन लोगों ने याचिका प्रदान करी है, इस मामले में याचिका दायर करी है, तो उनको बोला कि भाई आप एक याचिका की कॉपी जो एमिकस क्यूरे साहब जयदीप गुप्ता जी को जिन्होंने हमने नियुक्त किया है, आप उनको एक कॉपी प्रोवाइड कराइए उसकी, वो इस चीज की जांच करेंगे। और साथ ही साथ यूपीएससी को भी यहां पर जो डायरेक्शंस हैं वो डायरेक्शंस दिए गए हैं, उनसे पूछा गया है, यूपीएससी से बोला गया कि ठीक है, अगर आप हमें ये बताइए, आप हमें हमारे सामने ये एफिडेविट पेश कीजिए कि अगर जो याचिकाकर्ताओं की जो डिमांड है, याचिकाकर्ता जो सारी डिमांड कर रहे हैं कि समय पर जो आंसर की है, कट ऑफ, मार्कशीट दिखाना, ये सारी चीजें करना, आंसर का जो आपका जो कॉपी है वो दिखाना, इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग्स, तो ये जो सारी डिमांड करी जा रही है यूपीएससी को इससे क्या नुकसान हो सकता है, इसके बारे में जवाब दाखिल करना होगा जो यूपीएससी को कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और जो अगली हियरिंग है, इसकी जो अगली हियरिंग रखी गई है वो है 4 फरवरी को, ये जो अगली हियरिंग होने वाली है। यहां पर जो कपिल सिब्बल साहब है उनके द्वारा ये तर्क दिया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि यूपीएससी का ये रुख है, ये ट्रांसपेरेंसी की जो कमी है, ट्रांसपेरेंसी की कमी को दिखाता है। यदि आंसर की, कट ऑफ जो मार्क्स हैं, अभ्यर्थियों के अंक अगर ये सार्वजनिक किए जाते हैं तो वो गलत त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन के खिलाफ प्रभावी उपाय करने के योग्य हो सकते हैं। यानी कि वही वाली बात कि अगर उनको समय से पता चल जाए कि भाई मुझसे यहां कमी हुई है, तो समय के साथ अपने अगले अटेम्प्ट के लिए वो अपने जो उनसे जो गलतियां हुई हैं उनको असेस करके उनको सुधारने में एक महत्वपूर्ण भूमिका ये जो पूरा प्रोसेस है निभा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी को यह भी कहा कि यदि याचिका में मांगी गई प्रार्थनाएं अगर हमने स्वीकार कर ली तो आप हमें यह बताइए कि इससे संस्थानों को क्या क्या कठिनाइयां हो सकती हैं, फिर आपको कोई दिक्कत तो नहीं, आपको क्या समस्याएं हो सकती हैं, आपको वो चीजें हमें बतानी होंगी। इसके लिए आवश्यक जो डेटा है वो डेटा भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए यूपीएससी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा यहां पर बोला है। तो जो एमिकस क्यूरे यानी कि न्याय मित्र की जो अवधारणा है उसके बारे में हम बात करें तो थोड़ा सा हम यहां पर जान सकते हैं इनके बारे में। आपको यहां पर देखना होगा, यहां पर जो मामले की अगली सुनवाई 4 फरवरी को होने वाली है, जैसा मैंने आपको बताया। तो दरअसल लैटिन का एक वर्ड है न्यायालय का मित्र, जो एमिकस क्यूरे के बारे में हम बात कर रहे थे। कोई भी लंबित मुकदमा होता है तो उसमें रुचि रखने वाला कोई गैर पक्षकार
जो मुकदमे के किसी एक पक्ष के समर्थन में या फिर उसके विरुद्ध तर्क करता है या जानकारी प्रस्तुत करता है, जैसे एमिकस क्यूरे न्यायालय का ध्यान उन तर्कों या सूचनाओं की ओर लेके जाता है या फिर उनको आकर्षित करने का प्रयास करता है जो कि उनके पक्षों में प्रस्तुत नहीं होंगी। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें बेसिकली थर्ड जो पार्टी है इनके जो इंपैक्टेड हैं, या फिर किसी मामले में सिंपल भाषा में आपको वही बताऊं कि किसी मामले का क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखो सुप्रीम कोर्ट के सामने सारी चीजें गई हैं, अब सुप्रीम कोर्ट के सामने, अब सुप्रीम कोर्ट खुद तो इस पर स्टडी नहीं कर सकता कि क्या इंपैक्ट पड़ेंगे, क्या ये होना चाहिए, इस चीज को मांगना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक एमिकस क्यूरे इनको अपॉइंट कर दिया। अब इनको बोला कि जाइए आप स्टडी करिए, आप इस चीज के बारे में हमें अध्ययन करके हमें रिसर्च करके बताइए कि इस पर कोई इंपैक्ट तो नहीं पड़ेगा, अगर ऐसा किया जा सकता है तो ये सही है या फिर गलत है। अब ये जो सीनियर एडवोकेट साहब हैं, जो एमिकस क्यूरे जिनको हम बोल रहे हैं, ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने, और साथ ही साथ यूपीएससी से भी जवाब मांगा गया है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। अब इन सारी चीजों पर जो सुनवाई है 4 फरवरी को ये जो सुनवाई होने वाली है। और डेफिनेटली मेरा मानना यह कि अगर हम सब लोग अगर यूपीएससी सीएसई की जर्नी में हैं और अगर ये डेवलपमेंट सही होता है, अगर सुप्रीम कोर्ट ये ऐसा निर्देश देता है यूपीएससी को कि जो मार्क्स हैं वो तुरंत दिखाए जाएं, मार्कशीट्स जल्दी इशू कर दी जाएं, रिपोर्ट्स जल्दी इशू कर दी जाएं, साथ ही साथ जो आंसर की वो समय पर आ जाए, तो डेफिनेटली एक क्लैरिटी ऑफ थॉट तो एस्पिरेंट में बढ़ेगा और ये चीजें ट्रांसपेरेंसी में जो एक यूपीएससी एग्जामिनेशन में एक जो हमारा ट्रस्ट है, जो हमारा बिलीव है, भरोसा है, वो और ज्यादा बिल्डअप होगा। सारी चीजें और अच्छे तरीके से ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से सारी चीजें यहां पर आगे बढ़ रही होंगी। तो ये अब तक के सारे डेवलपमेंट हमें देखने को मिले। नाउ आपके लिए एक सबसे जरूरी सूचना ये है मेरे दोस्त, अगर आप लोग यूपीएससी सीएसई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लोग जानते हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम में द हिंदू न्यूज़पेपर एक बड़ा गैप क्रिएट करता है। इस बड़े गैप को फिल करने के लिए हम सुबह 9 बजे इसी चैनल पर द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं, वो हिंदी लैंग्वेज में, आसान भाषा में, साथ ही साथ पीवाईक्यू थीम बेसिस पर, यानी कि जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे होते हैं उस टॉपिक से यूपीएससी ने प्रीलिम्स और मेंस में जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उन क्वेश्चन को लिंक करके, साथ ही स्टैटिक को करंट अफेयर से लिंक करके हम यहां पर पढ़ने की कोशिश करते हैं। और मेरा विश्वास है अगर आप लोग 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन अगर आप लोग इस डिस्कशन में आते हैं, इसे लाइव ज्वाइन करते हैं, तो डेफिनेटली आपको अपनी प्रिपरेशन में एक कॉन्फिडेंस महसूस होगा। तो जो हमारे फ्री इनिशिएटिव है इनका फायदा जरूर उठाएं। सुबह 9 बजे द हिंदू न्यूज़पेपर की जो क्लासेस हैं उनमें आप आ सकते हैं। और बाकी आप मुझे अगर इंडिविजुअली आप मुझे टेलीग्राम पर रीच आउट करना चाहते हैं तो ये QR है, टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है शुभम सिसोदिया अनअकैडमी। तो ये अभी जो मेजर डेवलपमेंट वाली जैसी चीजें हैं, अगर ऐसी चीजें होती है तो डेफिनेटली आई विल अपडेट यू। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।